Hello everyone, welcome back to EduChants. So, we have successfully completed the SSB PGT 2023 courses as well as MCQs. Now, many of our students has raised their question regarding expected cutoff, and we are going to have in this video our expected cutoff category wise और उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कब तक रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो हमारे टेलीग्राम हैंडल पे बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी था, तो आज ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो कट ऑफ रहेगा, किस बेसिस पर हम ये कट ऑफ डिसाइड करते हैं, या फिर रिजल्ट जो है एसएसबी का कैसे पब्लिश होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम एसएसबी इज़ कंडक्टिंग द पीजीटी एग्जामिनेशन ऑफ एजुकेशन पेपर। सो बहुत सारे कन्फ्यूजन रहेंगे, बहुत सारे डाउट्स रहेंगे। चलिए सबको डिस्कस करेंगे। और जो भी आपको और भी डाउट्स रहेंगे रिगार्डिंग एसएसबी पीजीटी एज वेल एज डिग्री लेवल लेक्चरर जो आपका अभी नोटिफाई हो चुका है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, उसका भी हम क्लास यूट्यूब पर लाएंगे। टेलीग्राम पर हम सारे नोटिफिकेशन देते रहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस रिगार्डिंग, एमसीक्यूज रिगार्डिंग, डाउट्स रिगार्डिंग जो भी आपको रहेगा वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा और आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। जो भी सवाल है वो आप टेलीग्राम पे या तो यूट्यूब के हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहली बात तो ये है कि एसएसबी ने जो मतलब पीजीटी पोस्ट जो है उसका जो नोटिफिकेशन दिया था, देखिए डेट देखिए, जून को आया था, ठीक है। और जुलाई तक, मिड जुलाई को हम बोल सकते हैं आपका एग्जाम जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया था, ठीक है, मिड जुलाई तक, ठीक है। ये तो रही बात आपकी नोटिफिकेशन। देखिए जुलाई में आ गया और आपका जो है एग्ज़ाम सितंबर में हो गया, ठीक है। मतलब कि बीच में बस अगस्त सितंबर यानी 2 मंथ्स। देखिए मैं हमेशा ये फोकस करता हूँ कि एसएसबी जो है ना, ये हर एक चीज़ को मतलब इन टाइम, ठीक है, इन टाइम कराता है। मतलब इन टाइम और ऑन टाइम में डिफरेंस आपको पता है, इसलिए मैंने इन टाइम इसलिए लिखा कि मतलब कि पूरा परफेक्ट उसका जो मंथ्स 2 मंथ्स में ही उसका सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम भी 2 मंथ्स में हो जाता है। एसएसबी डिग्री के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी जान ले कि 2 मंथ्स ही आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर 2 महीने में वो अपना काम ख़त्म कर लेता है। अब ये जो एग्ज़ाम हो गया 2 मंथ्स में, देखिएगा बहुत ही जल्दी आपका उसको डिस्कस करेंगे, मतलब पूरा का पूरा प्रोसीजर कब तक कंप्लीट होगा और आपको पोस्टिंग कब तक मिलेगा, ये सारा चीज़। अब के लिए इस स्लाइड में ये इसलिए मैंने लाया कि वैकेंसी पोजीशन एक बार देख लें, उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होता है। देखिए एजुकेशन का कितना पोस्ट है यहाँ पे 28, उसमें से 9 वुमेन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एसटी में 6 सीट्स हैं, एससी में 5, एससी बीसी में 3 और यूआर में 14 सीट्स हैं, उसमें से 9 रिजर्व्ड है। अब देखिए 28 सीट, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सीट जो है वो कम है, ठीक है, अगर देखा जाए एसएसबी के पोजीशन के हिसाब से। क्योंकि पीजीटी जो है वो बहुत सारे कॉलेजेस में अभी डिग्री कॉलेज, एडेड कॉलेज, स्कूल्स, ठीक है, सभी में पीजीटी को कन्वर्ट करा जाएगा, यानी सभी में हायर सेकेंडरी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि अलग से एक स्कूल एंड मास एजुकेशन के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इट इज़ जस्ट ग्रूमिंग, पीजीटी ग्रूमिंग कर रहा है। पीजीटी अगले 2-3 साल के लिए ग्रूम करेगा और यहाँ पे पीजीटी का बहुत सारा पोस्ट आएगा। उसके हिसाब से देखा जाए तो एजुकेशन में 28 पोस्ट बहुत ही कम है, ठीक है। अगर कम है तो डेफिनेटली ये जानते हैं कि जो कैंडिडेट्स, लगभग जो 3 से 4 हज़ार कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम अपीयर किया है, उनमें से तो 28 ही सिलेक्ट होंगे, यानी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हर एक एंगल से देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और क्या है, देखिए डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन होगा, हमें बताया गया था मेथड ऑफ सिलेक्शन ऐसा होगा, रिटन टेस्ट होगा और कैरियर असेसमेंट होगा। उसके हिसाब से जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है एज पर द नोटिफिकेशन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। यानी कि मान के चलिए कि जो लोग रिटन में अच्छा मार्क्स लाए हैं उनका सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ ही लोग का मतलब उनका नहीं होता है जिनका कोई प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज बाकी सभी का डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए रिटन एग्जाम में कितना था 150, जो कि आपने ऑलरेडी अपीयर कर लिया है। अब कैरियर असेसमेंट जो है वो 50 मार्क्स का है,
ये जो 50 मार्क्स है ना, ये लगभग सबका सेम ही रहता है, मतलब 2-3 मार्क इधर उधर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, वरना सभी का वही आएगा। और टोटल 200 में से आपको क्या करना है, मार्क्स सिक्योर करना है। अब आपने तो ये अपियर कर लिया, ये भी जो आपने करियर में करना था आपने कर लिया। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा, इसको एक अच्छी तरह से समझते हैं। ये सब आपने मतलब आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी जो हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये बताएंगे, जो भी बताएंगे, ये थोड़ा सा मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसीजर होता है। तो आप भी समझ लीजिए कि आपका जो चांस है या नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर मेरा इतना स्कोर है, ये होगा या नहीं होगा। देखिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी तो रहेगी, लेकिन एक बार जान लीजिए, क्योंकि जो सोचते हैं कि मैंने कम मार्क्स रखा हुआ है मेरा नहीं होगा, कोई सोचता है कि मैंने रिटन में बहुत ज़्यादा अच्छा किया है तो उसका हो जाएगा, ये एक गलत फहमी है। क्योंकि करियर में अगर एक स्टूडेंट है जिसने अच्छा स्कोर किया है, लेकिन उसका करियर सही नहीं है, यानी कि वो सेकंड क्लास या फिर थर्ड क्लास से पास हुआ है, या फिर डिस्टिंक्शन नहीं है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में कम मार्क्स लाए, तो फिर उसका चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 50 मार्क्स भी मैटर करता है। तो सिर्फ रिटन से डिसाइड नहीं होने वाला है। सो रिटन में जिसका कम है या फिर ज़्यादा है, पैनिक मत हो या फिर ज़्यादा खुश भी मत हो, ठीक है। अब देखिए 50 मार्क्स से कैसे डिवाइड हो गया। मैट्रिकुलेशन में मैक्सिमम 5 मार्क्स है, अगर आपने फर्स्ट डिवीजन किया है तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे, सेकेंड क्लास 4 मार्क, थर्ड डिवीजन में आपको 3 मार्क। लगभग जितना हम गेस करते हैं या फिर जो हमें जितना डेटा हमें मिला है बहुत सारे स्टूडेंट में से, तो सभी का फर्स्ट क्लास होता है तो 5 मार्क लेके चलिए। वैसे हायर सेकेंडरी जो है +2 में भी 5 मार्क्स वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें भी फर्स्ट क्लास अगर होगा तो 5 मार्क के चलिए। बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन में 10 मार्क हैं। फर्स्ट क्लास अगर सिर्फ फर्स्ट क्लास करते हैं तो 8, सेकेंड क्लास करते हैं तो 7 और थर्ड क्लास करते हैं तो 6। डिस्टिंक्शन के लिए आपको 2 मार्क मिलता है, यानी अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन लाया है तो पूरा का पूरा 10 मिलता है, सेकेंड क्लास डिस्टिंक्शन तो आपको 9 मिलता है, इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद देखिए और एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि एजुकेशन जो सब्जेक्ट है ये नॉन बीएड सब्जेक्ट है, यानी कि नोटिफिकेशन के अनुसार एजुकेशन के लिए बीएड को काउंट नहीं किया जाएगा, यानी बीएड नहीं, ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बीएड ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा भी गया है। इन केस ऑफ पोस्ट ऑफ पीजीटी इन सब्जेक्ट वेयर बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी, और आपको बताया गया कि एजुकेशन नॉन बीएड सब्जेक्ट में आता है, अगर आपके पास बीएड है भी तो भी काउंट नहीं किया जाएगा एज पर द नोटिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका एजुकेशन है तो फिर आपके एजुकेशन का जो भी सब्जेक्ट आपका है, इसका पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स डिग्री जो है, इसमें से आपका 30 मार्क्स टोटल कैलकुलेट। यहाँ पे देखिए पीजी के लिए 15, बीएड के लिए 15 था, वो बीएड सब्जेक्ट्स के लिए, यानी जिनको बीएड ज़रूरत है जिन सब्जेक्ट्स को, लेकिन जिनको नहीं चाहिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन का 15 जो है उसको 30 में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी ये दोनों के दोनों पीजी मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे आपके, यानी कि पीजी में 30% कैलकुलेशन होगा, ठीक है, यानी कि पीजी में 30 मार्क्स कैलकुलेशन होगा, ठीक है। ये हो गया बात। तो एजुकेशन स्टूडेंट के लिए 4 क्वालिफिकेशन चाहिए, मैट्रिकुलेशन का कैलकुलेट होगा, +2 का कैलकुलेट होगा, बैचलर्स डिग्री का होगा और मास्टर्स डिग्री का होगा, बीएड का नहीं होगा। ये बात क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन में जो भी मतलब आपको ये बताया गया था कि जो भी कंडीशन रहेंगे, बाकी सब आपने ये सब सारे कंडीशन फुलफिल किए हैं, तब जा करके आपका आगे बढ़ेंगे आप। अब जो अदर कंडीशन में एक चीज़ आप देखेंगे कि एडमिशन टू द रिटन टेस्ट विल बी प्रोविजनल। एडमिशन ये एक प्रोविजनल है, रिटन टेस्ट एक प्रोविजनल है, अगर आपके कोई भी कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जो आते हैं ये थोड़ा सा हम वैकेंसी के बारे में अच्छे से, वहाँ पे तो पिक्चर में देखे थे, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। वैकेंसी कितना है देखिए, एसटी में 6 है, फीमेल कितने हैं 2, एससी में 5, फीमेल 2, एससी बीसी में 3 और फीमेल में 1, यूआर में 14 और यूआर में 4, टोटल मिला के 28 टोटल, 9 फीमेल। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम अब जा रहे हैं कट ऑफ की ओर। देखिए कट ऑफ के लिए क्या होता है कि कट ऑफ कैसे डिसाइड किया जाएगा। 28 पोस्ट के लिए कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि कट ऑफ डिसाइड होगा जब हम मतलब एसएसबी क्या करता है, एसएसबी कितना स्टूडेंट यानी कितने एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट करेगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छे से समझिएगा, 28 स्टूडेंट या फिर 28 एप्लीकेंट्स को वो नहीं बुलाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वो हमेशा मल्टीप्लाई इंटू 3 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसी, याद रखिएगा 3 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसी जो है
उन्हीं एप्लीकेंट्स को वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। आप सोच रहे होंगे कि 3 टाइम्स क्यों बुला रहा है, जबकि 28 को ही उन्हें पोस्टिंग देना है। इसलिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं, हो सकते हैं, जिनका वेरिफिकेशन में ना हो या फिर वेरिफिकेशन में पहुंच ना पाए, ठीक है। तो इसका रूल ये है 3 टाइम्स वो बुलाता है। तो इसका मतलब है आपको 28 में नहीं आना है, मतलब कि आप 28 में नहीं हो तो भी ऐसा नहीं है कि 28 में तो हम नहीं आएंगे, चलो छोड़ दो, ऐसा नहीं है। 3 टाइम्स बुलाएगा। और आप सोचोगे 3 टाइम्स मतलब 28 का 3 टाइम्स, यानी कि जहाँ यहाँ पे मैंने लिखा 84 ऐसे नहीं बुलाएगा, कैटेगरी वाइज मल्टीप्लाई करेगा सीट को, ठीक है। कैसे करेगा, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसीज कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज जितने सीट है उसका 3 गुना कैंडिडेट को वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। ये एक अच्छी बात है। देखिए एसटी में टोटल था 6 सीट्स, अब वो बुलाएंगे 18 सीट्स फ्रॉम कैंडिडेट ऑफ एसटी बच्चों में से 18 कैंडिडेट को वो बुलाएंगे। वैसे एससी में था 5 तो बुलाएंगे 15, एससीबीसी में थे 3 तो 9 को बुलाएंगे, यूआर में 14 थे तो यहाँ पे 42 बुलाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो है 28 सीट हो गया 84, यानी रिटर्न क्वालिफाई कितने लोग करेंगे जो है, मतलब ये स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक कौन कौन जाएंगे, तो 84 कैंडिडेट जाएंगे। 84 ये 3 गुना है, इसको 90 रैशनलाइज करके 90 या 100 भी ले सकते हैं, 90 या 100 भी ले सकते हैं। लगभग मैंने बता दिया एग्जैक्टली आपको 84 कैंडिडेट्स को वो बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब ये भी फाइनल नहीं है, मतलब 84 तो हो गया, ठीक है, लेकिन आगे क्या, कितना कट ऑफ कितना जाएगा उसको हम देखते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न कट ऑफ, देखिए ये जो कट ऑफ हमने यहाँ पे लिखा है या फिर बताया है आपको, ये कोई फाइनल नहीं है और ये सुपरफिशियल नहीं है, या फिर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इससे कम या ज़्यादा नहीं जा सकता, इसलिए मैंने रेंज में लिखा है, एग्जैक्ट नहीं, हम रेंज बताएंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न कट ऑफ, और ये हम किस आधार पे बता रहे हैं, जो भी हमने आपको बताया, जिस पॉइंट पे हमने काम किया, जो पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया, और जितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए थे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके अलावा भी हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं, उनके जितने सारे रेस्पोंडेंट्स हैं, उन्हीं रेस्पोंडेंट से हमने जितना डेटा कलेक्ट किया और क्वेश्चन लेवल देखा, क्वेश्चन लेवल इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। फर्स्ट इज इजी टू मॉडरेट। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था। देखिए अभी एग्ज़ाम में तो मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर जैसा क्वेश्चन नहीं देगा, हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशन, ऐसा तो नहीं देगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो कि थोड़ा सा ट्रिकी होगा, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द ट्रू नॉलेज, अदरवाइज सभी को ये आंसर आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि डिस्क्रिमिनेट करेंगे अच्छे कैंडिडेट्स को, ठीक है। फर्स्ट चीज़ है, तो इजी टू मॉडरेट था, तो सभी का लगभग अच्छा ही हुआ है एग्जामिनेशन। अब नेगेटिव जो सोच रहे हैं उनका क्या हुआ है, उन्होंने आंसर सही किया लेकिन बहुत सारे करने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारा नेगेटिव क्लिक कर दिया, यानी कि बहुत सारे गलती कर दिया। 148 जैसा उन्होंने क्लिक कर दिया, इससे क्या हो गया, ज़्यादा नेगेटिव हो गया, ज़्यादा नेगेटिव हो गया तो ज़्यादा डिडक्ट हो गया। तो ये मत सोचिए कि ये गलती है कि कट ऑफ कम जाएगा, या फिर ये गलती है कि मतलब जो क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट था, ऐसा नहीं है, आपने गलत क्लिक कर दिया ज़्यादा, ठीक है। याद रखिएगा नेगेटिव मार्क है तो रैशनलाइज करके अच्छे से सोच समझ के मार्क आपको करना था, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी जो हो चुका है उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब जो कट ऑफ जो डिसाइड हुआ है, एक तो ये इजी टू मॉडरेट था, सभी ने अच्छा स्कोर किया है, लगभग देखा जाए तो 90 अबव स्कोर बहुत स्टूडेंट ने किया है, 90 अबव, ठीक है। 90 बिलो है लेकिन कम है, और 90 बिलो जो है ना वो मतलब अगर उनका कैटेगरी नहीं है तो फिर सिलेक्शन हो पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही स्टूडेंट अच्छे मार्क्स भी लाए हैं। और अगर बताऊं तो 100 में से अबव भी बहुत अच्छा खासा नंबर आया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पेपर को हम कैसे एनालिसिस किए, इजी टू मॉडरेट है, ठीक है, और फैक्चुअल डाटा पूछा गया है। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट ने कमेंट्स में लिखा, हमें ग्रुप में बताया कि सर फैक्चुअल डाटा आया था। फैक्चुअल डाटा मतलब पूरा का पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है, इसका आंसर क्या होगा, आप डिस्क्रिमिनेट कीजिए चारों में से और आंसर कीजिए, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था।
और एनालिसिस टाइप क्वेश्चन नहीं आया था, मल्टीपल क्वेश्चन टाइप जैसे 4 4 6 6 आंसर देता है फिर आपको बताता है इनमें से 3 को चूज़ कीजिए, ऐसा टाइम टेकिंग एग्जामिनेशन भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। इसका मतलब सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है लगभग अच्छा हुआ है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जैसे मैंने बताया नेगेटिव हो गया होगा, कोई बात नहीं, अभी आगे आपके लिए वेट कर रहा है एसएसबी डिग्री लेक्चरशिप, ठीक है, कोई बात नहीं, होप रखिए, होप मत हारिए, ठीक है। अब ये फैक्चुअल था, मॉडरेट था, इजी था, तो इसका मतलब है स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया। और दूसरी बात, मैंने रिस्पॉन्स जितना रिकॉर्ड किया उसको परसेंटेज एनालिसिस किया तो पता चला कि 40% जो स्टूडेंट हैं इन्होंने 100+ जो है स्कोर किया है, ठीक है, 100+ स्कोर किया है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो देखिए अनरिजर्व में जितने सारे सीट, मैंने सीट एनालिसिस भी किया कि कितने सीट है, 84 को बुलाया जाएगा, उनमें से यूआर में कितना, एससी में कितना, एसटी में कितना, एससीबीसी में कितना, वो भी मैंने एनालिसिस किया। उसके हिसाब से अगर यूआर देखा जाए कट ऑफ तो 105 से 115, 105 से 115 के बीच में आपका कट ऑफ जाएगा। ये कट ऑफ 105 से 115 मैंने इसलिए कहा, आप बोलोगे सर 115 को ज़्यादा हो जा रहा है, इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। देखिए ये मैं नहीं चाहता कि इतना भी कट ऑफ जाए, लेकिन ट्रूथ इज़ दैट यू हैव टू एडमिट कि 105 से 115 में बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स भी लाए हैं, उससे ज़्यादा भी लाए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इससे भी ज़्यादा मार्क लाए हैं, दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ मी। सो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके नज़र में 10 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, अगर आपके नज़र में आप अगर सर्च करोगे तो 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 110 से ज़्यादा मार्क लाया है, तो जाहिर सी बात है कि उनका सिलेक्शन तो पहले ही हो जाएगा यूआर में। तो अगर देखा जाए यूआर की सीट में 10 चले गए तो फिर डेफिनेटली मतलब कट ऑफ उनके हिसाब से जाएगा, ठीक है। जो लोग 105, 110, 112, 114, 120 उन्होंने रखा है, तो इसका मतलब ये यहाँ यूआर में आपका जो कट ऑफ होगा 105 से 115 होगा। डेफिनेटली जो लोग अच्छा स्कोर किए हैं वो तो श्योर हो जाएंगे कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, यानी मेरा रिटर्न जो है वो क्वालिफाई हो जाने वाला है। इसलिए जो कट ऑफ होगा 105 से 115 होगा, टॉप लेवल में यूआर में आएगा। ये थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, मैंने बार बार बताया है। पैनिक मत होना है, दुखी मत होना है, ठीक है। अगर कोई भी बदलाव आपके आंसर की में होता है, आंसर की तो ऑलरेडी आ चुका है, अगर आप चैलेंज करते हो तो फिर आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है उससे, लेकिन कट ऑफ इसके रेंज में आएगा जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। देन एससीबीसी, देखिए एससीबीसी में ज़्यादा बदलाव नहीं आते हैं, ठीक है, यूआर के बहुत नज़दीकी मामला होता है एससीबीसी का, ठीक है। एससीबीसी में जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं या फिर कर सकते हैं 95 से 105, ठीक है। देखिए 100 के आसपास आप कहीं पे भी हो तो आप एक तरह से होप कीजिए कि आपका ये क्लियर है आपके हिसाब से और हमारे हिसाब से, ठीक है। एसएसबी का क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा वो तो रिजल्ट में पता चलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई इंटू 3 करते हैं तो सीट बढ़ता है, सीट बढ़ता है तो रिटर्न कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, 95 से 105 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। अब जो एससी आते हैं उनका कट ऑफ क्या रहेगा, वही 90 to 100 रहेगा, 90 to 100 रहेगा, क्योंकि बहुत ही करीबी मामला है। यूआर एससीबीसी बहुत करीब होते हैं, लेकिन इस बार एससी में भी कंपटीशन रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एससी मतलब कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, मतलब आपको रियल सिचुएशन अगर बताऊं तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो कि एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो अच्छे स्कोर किए हैं एग्ज़ाम में, उनका स्कोर अच्छा रहा है। देखिए ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी में अगर स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया है तो डेफिनेटली इनका भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, नो मैटर कि वो एससीबीसी से कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो एससी कम्युनिटी में अगर ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं तो फिर कट ऑफ भी ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो 90 से 100 कट ऑफ जा सकता है, हम एक्सपेक्ट करेंगे। एसटी को भी हम मानते हैं, इनमें भी वही हुआ है इस बार वो भी यही हुआ है कि एग्ज़ाम में इनका स्कोर भी कुछ अच्छा रहा है, जितना रिस्पॉन्स हमें मिला है, तो 85 से 95 वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर लगभग देखा जाए तो बिलो 80 जिन लोगों का बिलो 80 मार्क्स हैं, मतलब हम बस एक ही होप कर सकते हैं कि शायद हो जाए, लेकिन अगर देखा जाए हमारे सीट के अनुसार 28 सीट्स हैं, तो वहाँ पे हमें कोई फिट नहीं हो रहा है कि आपका वहाँ पे होगा। लेकिन मैंने हमेशा बताया है कि देयर इज़ वन होप, क्योंकि आप अभी एग्ज़ाम दिए, मतलब जिससे बोला जाता है कि इफ़ यू सक्सीड
देन यू गेट हैप्पीनेस, इफ़ यू फेल यू गेट एक्सपीरियंस। अगर आप जीत जाते हो, क्रैक कर जाते हो तो आपको खुशी मिलती है, लेकिन जब आप हार जाते हो तो एक्सपीरियंस मिलता है नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो एसएसबी का रिटन एग्जाम में आपने जो गलती किया है वो आपके लिए एक्सपीरियंस है, ताकि आप डिग्री में वो प्रॉब्लम खड़ा ना करें, वो गलती ना करें और अपने आप को सुधारिए और यूआर में सिलेक्ट होने की कोशिश कीजिए हमेशा। ठीक है, तो कट ऑफ क्या रहा? अगर इधर से जाए तो एसटी 85 टू 95 तक कट ऑफ जा सकता है, एससी में 90 टू 100 जा सकता है, एससीबीसी में 95 टू 105 और यूआर में 105 टू 115 तक कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा 115, लेकिन मैंने बताया 105 से रेंज है इसका, 105 से 115 के बीच में कुछ भी जा सकता है, स्कोर अच्छा हुआ है। अब जो ये कट ऑफ ख़त्म नहीं हुआ है, अब भी किस्सा बाकी है। अब देखिए करियर पे आते हैं। अब तो मैंने बात किया रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। कोई अगर 115 रख भी देता है, बोलेगा 115 है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई सोचता है सर आपने अभी कहा 80 का नहीं हो सकता है, तो इनका भी क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए, करियर देखा जाए अगर बहुत अच्छा है तो इनका भी क्वालिफिकेशन में कंसिडर करा जा सकता है। अगर इनके पास कैटेगरी भी है, उसके साथ ही साथ उनका करियर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वो कैसे, यहाँ पे देखिए एक बार। 50 मार्क्स से मैट्रिकुलेशन जो है 5 मार्क, मैंने अभी बताया 5 मार्क, +2 में 5 मार्क, 10th ग्रेजुएशन में आपका 10 मार्क अगर आपका डिस्टिंक्शन है तो। अब देखिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन में 30 मार्क्स हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे मैं अगले स्लाइड में एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि एक स्टूडेंट है, एक कैंडिडेट है, फॉर एग्जाम्पल ये आप भी हो सकते हो। ठीक है, याद रखिए मैट्रिकुलेशन में आपका फर्स्ट क्लास है 5 प्लस आपका ग्रेजुएशन +2 में यानी हायर सेकेंडरी में भी फर्स्ट क्लास है, चाहे आप 90% रखो चाहे 61% रखो, 5 ही मिलेगा आपको। प्लस आपका फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन ग्रेजुएशन में है तो फिर से आपको मिलता है, आई एम सॉरी, यहाँ पे 10 मार्क मिलेंगे। ठीक है, 10 मार्क मिलेंगे। प्लस मान के चलिए यहाँ पे कितना हो गया, 20 हो गया। यानी कि सर ग्रेजुएशन तक आपको क्या मिलने वाला है, सर और मैडम आपको कितना मिलने वाला है, 20 मिलने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फर्स्ट क्लास रहा होगा। जिसका सेकंड क्लास है कोई बात नहीं, अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों का फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन है। तो 5 5 10 यानी 20, यहाँ तक हो जाता है आपका 20। अब डिपेंड करता है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स में आपने कितना स्कोर किया है। मास्टर्स में जितना स्कोर करेंगे इसको आप ऐड करोगे, इसको टोटल करोगे और उसको रिटन में ऐड करोगे, रिटन में ऐड करोगे जितना आया फाइनल। अब इसको मैं फाइनलाइज ऐसे किया हूँ। अभी करते हैं एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ, मतलब कि करियर को मिलाने के बाद करियर को अगर हम ऐड करते हैं तो फाइनल कट ऑफ आउट ऑफ 200, आपने तो 150 का एग्जाम दे दिया, अब 50 मार्क का अगर करियर आप लेते हो तो 200 में से कट ऑफ कितना जा सकता है, कट ऑफ तो 200 में से ही आएगा पब्लिश होके, रिटन में नहीं आएगा। ठीक है, इफ़ यू टेक द फॉलोइंग मार्क्स एज योर करियर मार्क, यहाँ पे मैंने मतलब नोटिस ये लगाया कि अगर आपका मार्क मैंने जैसे बताया करियर मार्क फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन रहेगा तब जा करके ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जिसका नहीं है ये मत बोलिएगा सर आपने कट ऑफ ये बताया था वो बताया था, मैंने बताया फॉर एग्जांपल मैट्रिक, हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन हैविंग फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। आपका मैट्रिक, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन ये सभी अगर फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास सब कुछ है। अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज कितना था, परसेंटेज कितना था, मैं एक 70% इसलिए ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नोटिस में लिखा गया था इसलिए, लेकिन आपको पता है कि आपका जो पीजी परसेंटेज होता है, मास्टर्स का परसेंटेज होता है, लगभग सभी का अराउंड 70 होता है, किसका 65 68 होता है, किसी का 78 75 होता है, किसी का 80 भी हो सकता है, अपने हिसाब से कैलकुलेट कर दीजिएगा। मैं बस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ, पीजी में आपने 70% आपने स्कोर किया है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज है 70%, तो फिर आपका जो मार्क 20 मार्क्स कहाँ से आए, मैट्रिक प्लस हायर सेकेंडरी प्लस ग्रेजुएशन, यहाँ पे 20 मार्क्स प्लस आपका 70% पीजी, मतलब कि आउट ऑफ 30, आई एम सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 18 को हटा दीजिए, 70% ऑफ 30 इज 21। ठीक है, तो 70% पोस्ट ग्रेजुएशन में मतलब 21, कैसे 21 कैसे हो गया आपका कि आपको पूछा जा रहा है 70% ऑफ 30। ठीक है, 30 का 70% कितना होता है,
30 का 70% होता है 21, डायरेक्ट कैलकुलेशन, ठीक है, 21 होता है, तो 20 + 21 इज इक्वल टू 41 मार्क्स। जिन्होंने 70 मार्क्स यानी 70% मार्क्स पीजी में लाया है, मास्टर्स में लाया है, ये इनके लिए उनका मार्कशीट है। तो हम मान के चलते हैं कि 70% अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में स्कोर किया है और आपका करियर मार्क भी 20 रहा है फुल का फुल, और आपका होता है टोटल 41 मार्क्स, तो फिर यूआर में कट ऑफ कितना आता है उसके हिसाब से। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पे किसी ने अच्छा स्कोर किया है रिटन में, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में उसका परसेंटेज ओनली 60 है, 60 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 38 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। उसके यहाँ पे 41 उसका है जिसका 70% है। अब देखिए फैक्टर क्या उसको डिफर करेगा। अगर मान लीजिए किसी का है 102, ठीक है, रिटन में, और एक का है 104। अब 102 वाले का जो है वो 60% है उसका मास्टर्स में, तो 38। जिसका 70% है उसका कितना हो गया, 41। इसको मिलाइए कितना हो जाता है, 140। लेकिन इसका कितना हो जाता है, 145, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 ही मार्क का डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हो गया। अगर उल्टा देखा जाए, अगर ये 38 स्कोर करता है, इसका अगर 38 स्कोर देखते हैं तो कितना हो जाता है, 142, ठीक है, 142 आ जाता है। अगर इसका 41 कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाता है, 143। अब देखिए चाहे इसका मार्क कम था लेकिन क्वालिफाई ये करेगा क्योंकि उसका करियर अच्छा था, इसलिए करियर मार्क देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल कट ऑफ हम किससे डिसाइड करेंगे, करियर मार्क से। करियर अगर अच्छा है तो आपके यहाँ चांसेस बहुत सारे हैं, ठीक है। यूआर में तो फिर कट ऑफ कितना हो गया, यहाँ पे 41 मार्क्स आपका करियर में 50 में मिला, और आपका रिटर्न का मैंने बताया 105 से कितना बताया था, 105 से 115। तो देखिए आपका कट ऑफ 146 से 156 जाएगा आउट ऑफ 200, याद रखिएगा 146 से 156 जो है वो कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। वैसे एससीबीसी का कितना होगा, 136 से 146, ये टोटल कट ऑफ है, ठीक है। तो एससी का कितना होगा, 131 से 141 के अराउंड होगा, ठीक है। एसटी 126 से 136, ये होगा आपका कट ऑफ आफ्टर कंसिडरिंग योर करियर मार्क्स 200 में से, ठीक है। ये जो डेटा मैंने बताया, ये जो मैंने कैलकुलेट किया, ये सब एक्सपेक्ट कर रहा है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिर ये मत सोचिएगा ये कोई फाइनल वन है या फिर ऐसे ही होगा, डेविएट हो सकता है, लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड है और ये हम कैलकुलेट करने के बाद आपको बता रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका नोटिफिकेशन ये भी आया है कि जो लोग आंसर की मिलने के बाद अगर आप चैलेंज करना चाहते हो तो फिर आप वेबसाइट में जाओ, ठीक है, और आप यहाँ पे मेल करो, ठीक है, ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी ये रहा, यहाँ पे आप मेल कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो फाइनल डेट मतलब बताया गया वो है 21 तारीख, 21 तारीख तक आप यहाँ पे दे सकते हो अपना चैलेंज, अगर कोई क्वेश्चन को आप चैलेंज करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्शन के लिए भी आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन आप पर क्वेश्चन आपको 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे परफॉर्मा यहाँ पे दिया गया है, ये सब आपको नोटिफिकेशन इस वेबसाइट में मिल जाएगा ssbodisha.ac.in में, या फिर जो आंसर की आया है उसी को मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया है टेलीग्राम में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसका ये फर्स्ट पेज है, तो वहाँ पे आप रीड कर सकते हो और आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये आंसर गलत है तो आप चैलेंज कीजिए बिफोर 21st। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो आपके मन में आता है कि इसका प्रोसीजर क्या है, आपको पता चल गया कि सर जो रिटन हुआ प्लस अब आपका जो करियर मार्क हुआ, ठीक है, दोनों को मिला के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे अगर आपका डॉक्यूमेंट सही रहता है, रिटन में अच्छा है, करियर में अच्छा है, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा जो कट ऑफ मैंने बताया उसके हिसाब से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो सिलेक्शन होता है ये नॉर्म रेफरेंस्ड होता है। अब समझिए नॉर्म रेफरेंस्ड क्या होता है, आपने एजुकेशन में पढ़ाई है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। नॉर्म रेफरेंस ये होता है एक ग्रुप में अगर कोई विद्यार्थी या फिर कैंडिडेट अच्छा मार्क्स स्कोर करता है तो वो टॉप में चला जाता है, 1 में आ जाता है जिसका सबसे हाईएस्ट मार्क हुआ। अब वैसे ही वो फिल्ट्रेशन होता है 1 2 3 4 ऐसे करके टॉप से लेकर के 28 स्टूडेंट को वो सिलेक्ट करेंगे, 28 कैंडिडेट्स को वो सिलेक्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात यह है हाईएस्ट मार्क्स से लोएस्ट तक आएंगे, हाईएस्ट से
वो लोएस्ट तक आएंगे, ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच में आएंगे, यानी धीरे धीरे करके वो हाईएस्ट मार्क्स को अपना जो है सीट देते रहेंगे, कैटेगरी वाइज देंगे, अच्छे से याद रखिएगा। तो जिनका कैटेगरी, जिनका कट ऑफ उसके हिसाब से मैच करता है और आपका करियर अच्छा है, डॉक्यूमेंट में भी सही है, तो आपका जो है नौकरी पक्की है, ठीक है, रिटर्न में अच्छा है, कैटेगरी के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, करियर में भी अच्छा है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब सही हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये है प्रोसीजर तीनों मिला के। ये गई दूसरी बात, नॉन रेफरेंस, यानी आप ही के कैटेगरी में, मान लीजिए एससी से मैं कॉम्पीट कर रहा हूँ, कैटेगरी मेरा एससी है, एससी बच्चों के अंदर, एससी कैंडिडेट्स के अंदर मेरा अगर मार्क्स अच्छा है, एससी कैटेगरी के अंदर मेरा करियर भी अच्छा है, तो फिर चाहे यूआर से मेरा कम क्यों ना हो, मेरे कैटेगरी में मुझे नौकरी मिलने वाला है, क्योंकि कैटेगरी वाइज आपको पोस्टिंग मिलेगा, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात ये है कि जो मतलब सभी पूछते रहते हैं कि सर रिज़ल्ट कब तक आएगा। देखिए रिज़ल्ट तो सितंबर के बाद ही आने वाला है, मतलब एट द एंड ऑफ सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, क्योंकि देखिए 21 तारीख तक तो आप सिर्फ चैलेंज ही करते रह जाओगे, चैलेंज करने के लिए 21 तारीख तक मौका मिला है, उसके बाद ही आपका जो है फाइनल पब्लिश होगा कि आपका कट ऑफ कितना गया है और कौन कौन सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मान के चलिए कि अक्टूबर में ही आएगा, ठीक है, मान के चलिए लगभग अक्टूबर में ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए एसएसबी पीजीटी के लिए जिन लोगों ने ऑलरेडी अपेयर किया है, अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो ये है कि आपने ऑलरेडी जो है पीजीटी के लिए जो पढ़ा हुआ है उसी को अप्लाई करना है आपको, कहाँ, एसएसबी लेक्चरर में। सो इसलिए होप फॉर द बेस्ट एंड मार्च टुवर्ड्स योर नेक्स्ट गोल, एंड योर नेक्स्ट गोल इज एसएसबी डिग्री लेक्चरर। अब देखिए जो आपने डिग्री में मतलब अभी जो पीजीटी में पढ़ा वही पढ़ाई करना है, वही रिपीट करना है और थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, इस बार वो गलती नहीं करना है और एक नौकरी लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे सीट डबल हो जाता है, मतलब लगभग डबल ही हो जाता है। यहाँ पे 28 था, वहाँ पे 56, यानी डबल हो जा रहा है, यानी वहाँ पे अगर देखा जाए डबल अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तो आप इसको छोड़िए मत, और आपको एडुचेंट्स उसमें हमेशा मदद करेगा। इसलिए thank you so much for watching this video. Subscribe the channel and like the session if this class seems helpful to you. Thank you again.